शिक्षा संस्थान इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से मैं आरबी काज कक्षा 12 सामान्य हिंदी, ये अध्याय जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। इनका शीर्षक है श्रद्धा मन। महाकाव्य इनका कामायनी है। श्रद्धा सर्ग से लिया गया है। इसके पूर्व में जो पढ़ा गया उसके पश्चात आज अगला भाग आप सबको बताया जाएगा। देखें यहाँ पद्यांश। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और उस मुख पर वे मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम। ये आपका पद्यांश है। अब इसमें आगे आप देखें शब्दार्थ। अंश, अंश शब्द का अर्थ कंधा। अवलंबित सहारे। नील घन सावक, सावक माने बच्चा नन्हा, घन माने बादल, सुकुमार सुंदर, सुधा माने अमृत, विधु माने चंद्रमा, रक्त किसलय, किसलय रक्त माने लाल, लालिमामय, किसलय माने कोपल, अरुण माने सूर्य, अम्लान माने स्वच्छ स्निग्ध चिकना, अलसाई आलस्य से, अभिराम विश्राम। यह आपका शब्दार्थ हुआ। प्रसंग आप देखें प्रस्तुत पद्यांश में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने श्रद्धा के सौंदर्य स्वरूप का मनोहारी चित्रण किया है। व्याख्या देखें। घिर रहे थे घुंघराले बाल, श्रद्धा के कंधे पर घुंघराले बाल लटकते हुए अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे। उसके मुख की शोभा बढ़ा रहे थे, अर्थात घुंघराले बालों को कंधे पर लटकते हुए मुख की शोभा अद्वितीय लग रही थी। वह बहुत सुंदर स्वरूप वाली लग रही थी। नील घन सावक से सुकुमार, इस तरीके से वह सुंदर लग रही थी जैसे एक नन्हा सा बादल का टुकड़ा सुंदर स्वरूप में सुधा भरने को विधु के पास, अमृत भरने के लिए सागर के तल को स्पर्श कर रही थी। और उस मुख पर वे मुस्कान, श्रद्धा के मुख की मुस्कुराहट, मुस्कान ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसे लालिमामय सूर्य की कोपल रूपी किरणें विश्राम करने के लिए जा रही है। अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अभिराम।
सूर्य की रक्तमय नवीन किरण स्निग्ध चिकने स्वरूप में उसके मुख पर ऐसा प्रकाश डाल रही थी जैसे उसका मुख बहुत ही तेज चिकने रूप में चमकता हुआ दिखाई दे रहा था, और वह सूर्य की किरण अपने अलसाई स्वरूप में विश्राम कर रही हो। यह आपका व्याख्या हुआ। अब इसमें आप देखें आगे काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने श्रद्धा के सौंदर्य स्वरूप का मनोहारी चित्रण करते हुए प्राकृतिक स्वरूप की उपमा देते हुए श्रद्धा को एक अद्वितीय सुंदर नायिका के रूप में प्रतिपादित किया है। भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, अलंकार उत्तमा उपमा उत्प्रेक्षा रूपक अलंकार, उपमा उत्प्रेक्षा रूपक। शब्द शक्ति हमने बताया आपको, शब्द की 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा लक्षणा व्यंजना। तो इसमें लक्षणा है, छंद 16 मात्राओं का श्रृंगार छंद, रस इसमें कैसे आप देखेंगे, यहां देखें आप, श्रद्धा के स्वरूप के श्रृंगार का वर्णन किया गया है, उसके वस्त्र स्वरूप। तो इस आधार से यहां पर श्रृंगार रस है। अब आगे देखें, ये प्रश्न आता है इस पद्यांश में से। पहला प्रश्न आता है कि प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और शीर्षक का नाम लिखिए। पाठ, शीर्षक, कवि। पाठ है जयशंकर प्रसाद और श्रद्धा सर्ग से, कामायनी महाकाव्य है, और पाठ का शीर्षक है श्रद्धा मनु। यह आपको ध्यान रखना है। अब अगला प्रश्न, संदर्भ आ गया, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाग में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित उनके कामायनी महाकाव्य के श्रद्धा सर्ग से श्रद्धा मनु शीर्षक पाठ से संग्रहित है। ये संदर्भ हो गया। अब आगे आपने सुना कि रेखांकित पदों की व्याख्या कीजिए। व्याख्या आपको बताया गया। इसके आगे तीसरा प्रश्न आपका आया कि प्रस्तुत पंक्तियों में किसकी मनोरम छवि का चित्रण किया गया है। आप देखें, मनोरम शब्द का अर्थ क्या होगा? सुंदरता।
तो इस पद्यांश में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है बच्चों? श्रद्धा के स्वरूप व वस्त्र की। तो आप उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा के स्वरूप की मनोरम छवि का वर्णन किया गया है। और श्रद्धा के स्वरूप का प्राकृतिक रूप में उपमा देते हुए कवि ने स्पष्ट किया है। अगला प्रश्न आप देखें, श्रद्धा के मुखड़े पर झूलने वाले बालों की लट कैसी प्रतीत हो रही थी? श्रद्धा के मुख पर झूलने वाले बालों की लट ऐसी प्रतीत हो रही थी जैसी सूर्य की रक्तमय नवीन कोपलें स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ रही है और वे किरणें विश्राम करना चाहती हैं। इस प्रकार से आज ये भाग यहाँ पर समाप्त रहा और नेक्स्ट डे इसका अगला पद्यांश भाग आपको बताया जाए।